और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा सियासी आग बनकर सामने आ गया है। बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन चुनौती बंगाल से आई है, और वो भी सीधी, खुली और बेबाक। मुर्शिदाबाद से विधायक और जेयूपी के प्रमुख हिमायू कबीर ने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है। मस्जिद मैं बनवाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर बंगाल की राजनीति से यूपी की सत्ता को दिया गया सीधा संदेश? क्या बाबरी मस्जिद अब फिर से चुनावी हथियार बन चुकी है? और क्या योगी आदित्यनाथ को पहली बार किसी ने इस तरह खुली चुनौती दी है? आइए इसी पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही राजनीति का तापमान अचानक तेज हो गया है। मुद्दा वही पुराना है, बाबरी मस्जिद, लेकिन मंच नया और तेवर पहले से कई ज्यादा आक्रामक। शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जनसभा में साफ शब्दों में कहा कि बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनेगी, ना आज, ना कल, ना कयामत तक। योगी का कहना था कि राम मंदिर बन चुका है और अब इतिहास पीछे लौटने वाला नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए कि ये बयान सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा। उनकी ये टिप्पणी सीधे बंगाल की राजनीति में गूंज बनकर पहुंची और वहीं से सामने आए हिमायू कबीर। मुर्शिदाबाद, जिसे बंगाल की सियासत में मुस्लिम बहुल और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहीं से हिमायू कबीर ने योगी को सीधे चुनौती दे डाली। मीडिया से बातचीत में हिमायू कबीर ने कहा, ये अयोध्या नहीं, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ संविधान से चलती है। हिमायू कबीर ने साफ कहा कि उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मस्जिद की नींव रखी थी और 11 फरवरी 2026 से निर्माण कार्य शुरू होगा। उनके मुताबिक सुबह करीब 10 बजे 1200 लोग कुरान की तिलवत के साथ निर्माण कार्य में शामिल होंगे। ये बयान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक संकेत भी था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये बयान योगी आदित्यनाथ की राजनीति को सीधे चुनौती देता है? हिमायू कबीर ने बिना किसी घुमावदार भाषा में कह दिया, अगर आप रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए। ये वही भाषा है जिसे आमतौर पर बीजेपी नेता विपक्ष के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस बार पलटा उल्टा दिख रहा है। हिमायू कबीर का तर्क संविधान पर टिका हुआ है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगर मंदिर बन सकता है, चर्च बन सकता है, तो मस्जिद क्यों नहीं? उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे बयान कितने भी ऊंचे पद से क्यों ना आए हो। इस पूरे विवाद की जड़ में योगी आदित्यनाथ का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। योगी ने यह भी कहा कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, इसलिए मस्जिद का सवाल ही खत्म हो जाता है। ये बयान अपने आप में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला माना जा रहा है और बंगाल में इसे चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दों को हवा देकर हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि जवाब भी उतना ही तीखा है और वो भी जवाब योगी आदित्यनाथ को सीधे संबोधित करते हुए दिया गया है। हिमायू कबीर कोई हाशिए के नेता नहीं है, वे न सिर्फ विधायक है बल्कि मुस्लिम समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनका बयान बंगाल की सियासत में संकेत देता है कि अब मुस्लिम नेतृत्व भी खुलकर बीजेपी के हिंदुत्व राजनीति को चुनौती देने के मूड में है। यह ममता बनर्जी की भूमिका भी अहम हो जाती है। हालांकि उन्होंने अभी तक सीधे इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हिमायू कबीर का कहना है कि यह ममता बनर्जी का बंगाल है, साफ संकेत देता है कि लड़ाई सिर्फ एक मस्जिद की नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकार की है। बीजेपी के लिए स्थिति आसेज हो सकती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पार्टी का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा माना जाता है। अगर उनके बयान को खुलेआम चुनौती दी जाती है तो वह चुनौती जमीन पर अमल में बदलती दिखती है, तो ये बीजेपी की वैचारिक राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, टीएमसी का ही एजेंट है, टीएमसी का विधायक है, टीएमसी
ने जानबूझकर उसको बाहर निकाला है, लेकिन एजेंडा टीएमसी का है। और ये हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी है, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बन सकती। बाबर का इस्लाम से क्या लेना देना था? बाबर एक हमलावर था। बाबर और गजनी के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो ये कैसे स्वीकार है? मस्जिद बनानी है तो खलीफा के नाम पे बनाओ, बहुत बड़े बड़े आलिम हैं उनके नाम पे बनाओ, हिंदुस्तान में कई मुस्लिम सदर रहे हैं उनके नाम पे बनाओ, भारत रत्न के नाम पे बनाओ, और कुछ न हो तो हुमायूं कबीर अपने नाम पे बना ले, कबीर के नाम पे, नहीं तो अपने अब्बा के नाम पे बना ले। इस पूरे विवाद में एक और अहम पहलू है कानूनी रास्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन किसी और जगह बाबरी मस्जिद की कॉपी बनाने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है। यही वह कानून स्पेस है जिस पर हुमायूं कबीर भरोसा जता रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर बंगाल में चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करेगी? क्या योगी आदित्यनाथ इस चुनौती का जवाब देंगे, या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में कानून और सियासत दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बनेगा? एक बात तय है, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये बंगाल की धरती से यूपी की सत्ता को दिया गया सीधा राजनीतिक संदेश है। तो कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई अब बंगाल बनाम यूपी, संविधान बनाम बयान और चुनौती बनाम सत्ता हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के बयान के जवाब में हुमायूं कबीर का खुला चैलेंज ये दिखाता है कि आने वाले चुनाव सिर्फ विकास या योजनाओं पर नहीं, बल्कि पहचान और अधिकार की राजनीति पर लड़े जाएंगे। अब ये देखना होगा कि ये टकराव सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या जमीन पर उतरकर एक नया सियासी मोड़ ले लेती है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।